मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर हम बात करेंगे। एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े देने वाले हैं, आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और सभी 28 सीटों के लिए कुछ बड़े आंकड़े भी यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है चुनावी सर्वे और चुनावी जो रैलियां हैं वो चरम सीमा पर हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो कमलनाथ जो लगातार यहां पर उनके विधायक जो इस्तीफा दिया है उनको लेकर निशाने पर रख रहे हैं कई बड़े नेताओं को, और इनमें इमरती देवी का भी नाम बड़ा सामने आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने 28 सीटों के लिए अलग अलग वचन पत्र भी जारी किए हैं। 2018 विधानसभा की तरह मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी कमलनाथ ने कई बड़े वादों का यहां पर ऐलान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और अपनी जो परंपरागत सीट रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए, अगर उन्हें कुछ यहां पर बड़ा करना है तो इस उपचुनाव में काफी अच्छी सीटें जीतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके 22 समर्थक उनके साथ आए। अगर यहां पर कुछ बड़ा उलटफेर हो जाता है तो फिर कुछ नए यहां पर आंकड़े आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कितना दूर है सरकार बनाने से, बात करें मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास 107, लेकिन अन्य का जो 7 का समर्थन यहां पर था वो अब बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। ऐसे में बीजेपी प्लस 7 और जोड़ दे तो बीजेपी के पास 114 विधायकों का समर्थन यहां पर मिल जाता, क्योंकि 2 विधायकों ने जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर है। अगर उनका समर्थन साथ रहता है तो फिर बीजेपी को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट चाहिए। अगर अपने दम पर बीजेपी को इस उपचुनाव में जो है सरकार में बरकरार रहना है फिर 9 सीट और चाहिए। भाई कांग्रेस की बात करें तो 88 उनके पास इस वक्त जो है विधायक हैं और 28 सीट और चाहिए, यानी सभी 28 सीट उन्हें जीतना जरूरी होता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस यहां पर 20 सीट भी निकाल लेती है तो बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन 28 सीटों पर किसको कितनी सीट मिल सकती है इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है और इस क्षेत्र में जो है मायावती जी और यहां पर कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर मायावती जी कई बड़ी सीटों पर जो है कुछ बड़ा उलटफेर करने की फिराक में। इसके अलावा अगर बात करें तो सपाक्स ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके बाद क्या कुछ इन 28 सीटों के लिए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं गोहद विधानसभा सीट के लिए। 2018 की बात करें तो कांग्रेस के रणवीर जाटव ने भाजपा के प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके लाल सिंह आर्य को 23,000 वोटों के लगभग अंतर से यहां पर हराया था। एक बड़ी हार बीजेपी की हुई थी, लेकिन अब पाला बदल हो चुका है। रणवीर जाटव अब कह सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी हो चुके हैं। तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर मेवाराम जाटव और मायावती की तरफ से जसवंत पटवारी को चुनावी मैदान में यहां पर उतारा है। लेकिन क्या कुछ यहां का और इतिहास अगर गहराई में आपको दिखाएं आंकड़े तो 2013, 2003 और 1998 लाल सिंह आर्य यानी बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीतते रहे हैं। इसके अलावा सीट पर 3 बार जीतने वाले लाल सिंह आर्य 2018 में रणवीर जाटव से हार गए थे, यानी कांग्रेस का पलड़ा 2018 में यहां पर भारी रहा था। लेकिन अब पाला बदल हो चुका है और 2008 में माखन लाल जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1993 में यहां पर चतुरी लाल बीएससी ने भी यहां पर जीत दर्ज की थी सीट पर। 1990, 1980 में बीजेपी के श्री राम यहां पर जीते थे और 1985 में कांग्रेस के चतुर्भुज ने और 1977 जेएनपी ने भी यहां पर जीत दर्ज की है। यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो 3 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने यहाँ पर 5 बार और यहाँ पर कुछ 2 बार यहाँ पर बीएसजीएस और 1 बार यहाँ पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है। यानी इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, और यहाँ पर जो पुराने आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी में काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। देखिए अगली विधानसभा सीट की बात करें तो मेघाव से अगर बात करें 2018 में कांग्रेस की ओपीएस भदौरिया ने यहां पर भाजपा के राकेश शुक्ला को लगभग 25,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। लेकिन अब ये दोनों ही नेता यहां पर बड़े नेता बन चुके हैं और अब एक दूसरे के यहां पर साथ दे रहे हैं इस उपचुनाव को जीतने के लिए। लेकिन 2013 में भाजपा के यहां पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और 2008 में भाजपा के राकेश जीते हैं। लेकिन 2003 में निर्दलीय ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 1998 में राकेश शुक्ला और 1993 में बीएससी के नरेश सिंह गुर्जर यहां से जीते हैं। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 4 बार कांग्रेस यहां पर जीत चुकी है मेघाव विधानसभा सीट पर, जबकि भाजपा यहां पर
3 बार जीत दर्ज की है। एक बार बीएसपी और एक बार निर्दलीय ने भी यहां पर बाजी मारी है। जौरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी से मुकाबला दूर जाता नजर आ रहा है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीएसपी में हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए 2018 के इतिहास का क्या था गणित। 2018 में बात करें तो बनवारी लाल शर्मा यहां पर जीते थे और इनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। 2013 में भले ही बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2008 में और 2003 में यहां पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। 1993 1998 बसपा के सोनेराम कुशवाहा यहां पर जीतते रहे हैं और कारण से ही यहां पर सोनेराम कुशवाहा को बसपा ने यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले अगर 1990 की बात की तो जनता दल ने भी यहां पर जीत दर्ज की है। 1980 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत दर्ज किया है और 1985 में महेश दत्त मिश्रा और 1980 में रामचरण लाल मिश्रा यहां पर जीते हैं। यहाँ के अगर आंकड़ों की बात करें तो 4 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन 3 बार यहाँ पर बसपा ने भी जीत दर्ज की है। जबकि भाजपा की बात करें तो सिर्फ 2013 में ही बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। देखिए अगली सीट की बात करें तो अगली सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहाँ का इतिहास क्या कहता है। यहाँ पर अगर बात करें सुमावली से यहाँ पर अजब सिंह कुशवाहा और यहाँ पर कह सकते हैं अदल सिंह कंसाना के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन दोनों ही दल जो पार्टियां हैं उनमें दल बदल हुआ है। और इतिहास क्या कहता है यहाँ का। 2018 में कांग्रेस के अदल सिंह कंसाना भाजपा के अजब सिंह कुशवाहा को लगभग 13,000 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन अब दोनों ही नेता जो है दल बदल हो चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं। अदल सिंह कंसाना 2008 में कांग्रेस और 1998 में 1993 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब कहना चाहिए कि वो यहाँ पर बीजेपी में आ चुके हैं। और क्या है आंकड़ा। 2013 में भाजपा के सत्यपाल सिंह, 2003 2000 1990 में गिरिराज सिंह यहाँ से विधायक रहे और 1985 में कीरत सिंह कंसाना, 1980 में योगेंद्र सिंह और 1977 में जय सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। और यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा 3 बार यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि बीएसपी ने 2 बार यहाँ पर जीत दर्ज किया है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होने की पूरी संभावना यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट ने रखा है, जो जानकार माने जाते हैं, जो जानकार यहाँ पर लगाते हैं कि किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से उपचुनाव की अगली सीट की अगर बात की तो कांग्रेस और बीजेपी में इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि बीएसपी भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन 2018 में जो है रघुराज सिंह कंसाना ने भाजपा के रुस्तम सिंह को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। एक बड़ी हार बीजेपी की हुई थी और इस कारण से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। 2013 और 2003 में भाजपा के रुस्तम सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी। उस कारण से यहां पर कह सकते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से आए रघुराज सिंह कंसाना उनके साथ है, उनको यहाँ पर चुनावी प्रचार में मदद कर रहे हैं। लेकिन अब क्या 2008 में बीएसपी के परम सिंह मुदगल ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की थी, ये भी बड़ा यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं। और 1998 1990 में भाजपा के सेवाराम गुप्ता ने जीते थे। 1993 के शिवशरण सिंह मवई ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर अन्य का भी अच्छा दबदबा है। 1967 में बीजेएस के यहाँ पर और 1957 में कुशवाहा कुमार यशवंत ने भी जीत दर्ज की थी। यानी कि यहाँ के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर 4 और बीजेपी को 5 बार यहाँ पर जीत दर्ज किया है। जब अब देखिए अगली विधानसभा सीट दिमनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। दिमनी की अगर बात करें तो 2018 में कांग्रेस पर यहाँ पर गिरिराज दंतोड़िया जीते थे और 2013 में बीएसपी के बलबीर दंतोड़िया यहाँ पर जीते थे। यानी इस सीट पर बीएसपी और कांग्रेस के बीच 13 और 18 में यहाँ पर महत्वपूर्ण मुकाबला रहा था। 1998 से 2008 तक लगातार भाजपा यहाँ पर जीती है, लेकिन 2008 से बीजेपी को यहाँ पर काफी निराशा हाथ हुई है। इसके अलावा 1998 में मुंशीलाल और 2003 में संध्या राय और 2008 में सिंह मंगल सिंह तोमर जीते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो पार्टी के लिहाज से इस सीट पर भाजपा 6 बार जीती है, लेकिन 2 बार कांग्रेस और बीएसपी 1 बार जीती है। अगली सीट की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और यहाँ के क्या कुछ आंकड़े हैं। और यहाँ पर बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर होने की संभावना है। ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन क्या कुछ आंकड़े हैं। देखिए 2018 में कांग्रेस के टिकट पर मन्नालाल गोयल ने भाजपा प्रत्याशी सतीश सिकरवार को लगभग 18,000 वोटों के अंतर से मात दी थी, लेकिन दोनों ही नेता अब दल बदल हो चुके हैं।
सतीश सिकरवार कांग्रेस में तो मुन्ना लाल गोयल बीजेपी में आ चुके हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। 2013 में भाजपा की माया सिंह ने 2008-2003 में भी यहां पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2000 यहां पर बात करें तो इससे पहले कुछ आंकड़े और अगर आपको गहराई से दिखाएं तो यहां पर अन्य का भी कब्जा रहा है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा 1972 से सीट पर सबसे ज्यादा 6 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन 2018 में यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन यहां के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी का सीट पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 28 सीटों में से अगली सीट की बात करें तो डबरा विधानसभा सीट सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि आए दिन इमरती देवी भी अपने विवादित बयानों के बीच भी काफी यहां पर गिरती नजर आती हैं। तो इसको लेकर कमलनाथ ने भी बयानबाजी की थी। इसके बाद काफी कुछ यहां पर बदला है राजनीति में, जो है एक बड़ा यहां पर अचानक से कुछ नया देखने को मिला है। तो यहां पर बात करें तो संतोष गौड़ को यहां पर मायावती जी ने भी अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां का इतिहास क्या कहता है। 2018 में इमरती देवी ने भाजपा की कप्तान सिंह सहसारी को लगभग यहां पर 57,446 वोटों से हराया था। एक बड़ी जीत यहां पर इमरती देवी को मिली थी, लेकिन पलड़ा क्या है, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो सुरेश राजे जो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ जा चुके हैं, कभी उनके साथ थे लेकिन अब उनके खिलाफ हैं। तो क्या काफी कुछ यहां पर बदलते नजर आ रहा है। इमरती देवी जी के अगर आंकड़ों की बात करें 2018, 2013 और 2008 में लगातार 3 बार यहां पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी हैं, लेकिन अब 2020 उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और यहां के आंकड़े कहते हैं 2003, 1998, 1990 में मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 1993 में बहुजन समाज पार्टी के जवाहर सिंह रावत और यहां पर 1985 में कांग्रेस के नरसिंह राव को और 1980 में भाजपा के जगन्नाथ ने बाजी मारी थी। लेकिन यहां का इतिहास क्या कहता है, पार्टी के लिहाज से यहां पर देखा जाए तो 1962 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने सीट पर 4 बार जीत दर्ज की है। लेकिन पाला बदल हो चुका है, एक बड़ा नाम इमरती देवी भाजपा के साथ आ चुकी हैं। इस कारण से इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। राधे श्याम चंदौरिया और कांग्रेस के ही कमल पात आर्य 1980 में चुनाव जीते थे। यहां पर अगर आंकड़ों की बात करें तो भाजपा इस सीट पर 4 बार, लेकिन कांग्रेस 6 बार यहां पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 2-2 बार यहां पर कह सकते हैं कि बीजेएस और 1 बार यहां पर बीएसपी ने भी जीत दर्ज किया है। पौनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। पौनी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के सुरेश धाकर को एक बड़ी जीत मिली थी, और उन्होंने यहां पर 2013-2008 में भाजपा के प्रहलाद भारती यहां पर जीते थे, लेकिन उनको एक बड़ी मात दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। 2003 में राष्ट्रीय समता दल ने यहां पर जीत दर्ज की थी, इससे पहले 1998 में भाजपा के ने यहां पर जीत दर्ज की थी, 1993 में निर्दलीय ने यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन यहां के कुछ आंकड़े क्या कहते हैं। पौनी विधानसभा सीट के आंकड़े 4 बार भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर जीत मिली है, जबकि अन्य को यहां पर 2 बार जीत मिली है। यानी बीजेपी और कांग्रेस में इस सीट पर कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन और इस सीट का इतिहास 2018 में कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी के राजकुमार ओम प्रकाश खटीक को लगभग 14,824 वोटों के अंतर से एक बड़ी मात दी थी। इस कारण से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि राजेंद्र जाटव यहां पर मायावती जी प्रत्याशी हैं और यहां पर मायावती जी का भी अच्छा वोट बैंक माना जाता है। करेरा विधानसभा सीट के लिए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बमोरी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बमोरी विधानसभा सीट की बात की तो महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी, कन्हैया अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन दल बदल हो चुका है। रमेश डाबर मायावती प्रत्याशी, लेकिन क्या कुछ आंकड़े यहां पर हैं। 2018 में अगर बात करें तो कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा के ब्रजमोहन सिंह को 27,900 वोटों के अंतर से एक बड़ी मात दी थी और महेंद्र सिंह सिसोदिया सीट से लगातार 2018, 2013 और 2008 में भाजपा के कन्हैया अग्रवाल से चुनौती यानी चुनाव जीतते आ रहे हैं और कन्हैया अग्रवाल अब चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हो चुके हैं। यानी यहां पर काफी कुछ यहां पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल सामने आ रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के जगपाल सिंह जज्जी ने भाजपा प्रत्याशी को लगभग 9,730 वोटों के अंतर से हराया था। 2013 में भाजपा के गोपीलाल जाटव, 2008 में भाजपा के लट्टूराम कोरी, यहां पर 2003 में भी भाजपा के ही
जगन्नाथ सिंह यहाँ पर जीत रहे हैं। यानी बीजेपी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को बदलती रही है, लेकिन जीत का पलड़ा बीजेपी का भारी रहा है। 1998 में बीएसपी के बलबीर सिंह कुशवाहा जीते थे और 1990 1993 में लगातार भाजपा ने नीलम सिंह यादव यहाँ पर जीतती रही है। और यहाँ का इतिहास क्या कहता है, भाजपा ने और कांग्रेस ने यहाँ पर 5-5 बार जीत दर्ज की है, जबकि एक बार बीएसपी और एक बार यहाँ पर जीएनपी और बीजीएस ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। यानी मुंगावली विधानसभा सीट की बात करें 6 बार कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि भाजपा सिर्फ 3 ही बार यहाँ पर जीती है और 2018 में भी कांग्रेस इस सीट पर जीती है। यानी कांग्रेस का पलड़ा मुंगावली विधानसभा सीट के लिए भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अन्य भी यहाँ पर जीतते रहे हैं, लेकिन 2018 के आंकड़ों के हिसाब से फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। देखिए अगली विधानसभा सीट अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अनूपपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2018 में यहाँ पर विशासु लाल सिंह ने भाजपा के 2 बार विधायक रह चुके रामलाल रतौल को 11,000 वोटों के अंतर से हराया था और रामलाल 2003 और 2013 में जीत चुके थे। यानी यहाँ पर कह सकते कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन भाजपा यहाँ पर 3 बार जीती है तो कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है। एक बार यहाँ पर जीएनपी भी यहाँ पर जीती है। और अनूपपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो फिर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अब देखिए सांची विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है और क्या कुछ यहाँ पर बदला है। प्रभुराम चौधरी आप बीजेपी प्रत्याशी हो चुके हैं, तो मदन लाल चौधरी यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर पूरन सिंह आर्यवार को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 2000 यहाँ पर कह सकते हैं 18 में कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी, 10,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत मिली थी, लेकिन अब पाला बदल हो चुका है। प्रभुराम चौधरी 2018, 2008 और 1985 में यहाँ पर जीते हैं, जबकि भाजपा के गौरी शंकर सेजवाल 2013, 2003, 1998, 1993, 1990 और 1980 में जीत चुके हैं। 1977 में गौरी शंकर सेजवाल जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। यहाँ पर अगर बात करें तो 1977 सीट पर कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि यहाँ पर गौरी शंकर सेजवाल यहाँ पर 5 बार भाजपा प्रत्याशी, 1 बार जनता पार्टी से जीत चुके हैं। यानी यहाँ पर फिर कांग्रेस से पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बड़े प्रत्याशी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। प्रभुराम चौधरी अगली विधानसभा सीट बदनावर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि राजवर्धन सिंह दंतीगांव एक बड़ा नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और उनका एक कह सकते हैं कि बड़ा नाम यहाँ पर आता है। पार्टी के हिसाब से इतिहास अगर देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पर 6 बार जीत दर्ज की, तो भाजपा ने यहाँ पर 4 बार और 1 बार यहाँ पर बीजीएस और यहाँ पर एजेएस ने यहाँ पर जीत दर्ज किया है। इस कारण से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा नाम राजवर्धन सिंह दंतीगांव अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के सुधीर यादव को 21,418 वोटों से हराया था, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। और पारुल साहू को 2018 में टिकट ना मिला था, इस कारण से उन्होंने आप कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2013 में भाजपा के टिकट पर लड़े पारुल साहू वर्तमान में कांग्रेस में आ चुके हैं और 2008 और 2003 में गोविंद सिंह राजपूत यहां पर जीते हैं। ऐसे में यहां पर कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना है, लेकिन जो इतिहास रहा है उस हिसाब से फिर कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर इतिहास के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। आगर विधानसभा सीट जो कि बीजेपी एमएलए के निधन के कारण खाली हुई है, और यहाँ पर अगर बात करें 2013 से लेकर 2003 तक लगातार भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर जीतते रहे। यहाँ पर इतिहास की बात करें तो आगर विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर भाजपा ने 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर 3 बार ही यहाँ पर जीत मिली है और एमएलए निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। इस कारण से आराम से भाजपा सीट पर जीत सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सांबेर विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है और सांबेर के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सांबेर की अगर बात करें तो तुलसी सिलावट और यहाँ पर कह सकते हैं कि सोनकर के बीच ही लड़ाई रही है और इतिहास रहा है। केवल 1998 में प्रेमचंद गुड्डू ने 1 बार जीत दर्ज की है, वहां की सोनकर और सिलावट के बीच ही यहाँ पर जीत रही है। और यहाँ पर 1990 से सबसे ज्यादा भाजपा ने 4 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है और 3 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगली विधानसभा सीट हाटपिपलिया विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो मनोज नारायण सिंह चौधरी ने यहाँ पर 2 बार विधायक दीपक कैलाश जोशी को 13,000 वोटों के अंतर से मात दी थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो पूर्व यहाँ पर एमएलए रहे थे उन्होंने लगातार मांग की थी सीट पर उन्हें यहाँ पर टिकट मिल जाए, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान दे सकती है। यहाँ का इतिहास की बात करें तो भाजपा ने हाटपिपलिया सीट पर 6 बार, कांग्रेस ने 3 बार, 1 बार यहाँ पर
जेएनपी ने जीत दर्ज की है। इस कारण से हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन अगली विधानसभा सीट की बात करें तो सुभासरा जो विधानसभा सीट है उस पर क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ की अगर बात की 2018 में कांग्रेस के हार्दिक सिंह डंग ने भाजपा के पूर्व विधायक राधेश्याम को मात्र 350 वोटों के अंतर से हराया था। और यहाँ पर अगर बात करें तो अब कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने 4 बार और बीजेपी ने 5 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो अगली विधानसभा सीट आती है नेपानगर विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, नेपानगर विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुमित्रा काष्टिकर अब बीजेपी में आ चुके हैं और 2018 में यहाँ पर उन्होंने मात्र 1264 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात दी थी। 2013-2008 में भाजपा के राजेंद्र श्यामलाल दद्दू ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 2003 में भाजपा की अर्चना दीदी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 1998 कांग्रेस के रघुनाथ, 1993 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 1990 में भाजपा के ब्रजमोहन शर्मा जीते थे। और यहाँ का इतिहास क्या है, 4 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी ने नेपानगर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। यानी यहाँ पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मांधाता विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मांधाता विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक यहाँ पर 3 ही बार यहाँ पर चुनाव हुआ है और 3 बार का क्या रहा इतिहास। यहाँ की अगर बात करें तो 2008 और 2013 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अगली सीट की बात करें तो मल्हारा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 2018 में प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भाजपा की ललिता यादव को लगभग 15,000 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन 2013 में भाजपा की रेखा यादव 2008 में भी यहाँ पर बीजेपी से जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 2003 में बीजेपी की पूर्व मंत्री उमा भारती ने इस सीट पर जीत दर्ज किया। नहीं, मल्हारा विधानसभा सीट कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेता यहाँ के एक कह सकते हैं वोट बैंक है उनका, इस कारण से यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और यहाँ का क्या रहा है, 1962 से अब तक 14 चुनाव हो चुके हैं और 14 में से 4 बार ही यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 5 बार भाजपा यहाँ पर जीत दर्ज चुकी है, जिनमें बड़ा नाम उमा भारती का है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सीट के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कांटे का मुकाबला अब इस सीट पर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा अब यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, अंबा विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अगली विधानसभा सीट देवारा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं और यहाँ का क्या रहा है इतिहास। यहाँ की अगर बात करें तो 4 बार भाजपा और 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन देवारा विधानसभा सीट कांग्रेस एमएलए निधन के कारण खाली हुए हैं और ऐसे में अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से सीट पर एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों के लिए आपको कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं। एक सीट पर आपको बिल्कुल सटीक आंकड़े दिए हैं। आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और क्या रहा है इतिहास, इस आधार पर और वर्तमान में क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटों में से बीजेपी को कम से कम यहां पर 6 से 10 सीट के आसपास सीट मिल सकती है। ये आंकड़े बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को 15 से 25 सीट तक मिल सकती हैं। ये आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़े बदल भी सकते हैं। ये तो आने वाला यहाँ पर तय होगा, मध्य प्रदेश उपचुनाव रिजल्ट तय करेगा कितनी सीट किसके पाले में जा सकती हैं। लेकिन ये जानकार और जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, जो पुराना इतिहास रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन 28 सीटों पर किसको कितनी सीट मिल सकती हैं और किस पार्टी को 116 का आंकड़ा यहां पर मिल पाएगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, ये आपको 10 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। आखिर मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं और सटीक विश्लेषण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।